तो देखिए स्टूडेंट, आज अपन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के लिए जेकेपी का एग्जांपल नंबर 11 कर रहे हैं। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस XYZ, इसीलिए 3 प्रोसेस XYZ का डेटा दिया है। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एट कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस का मतलब मैं आपको बता दूं, ट्रांसफर प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ध्यान देना, यहाँ प्रॉफिट जो दिया वो ट्रांसफर प्राइस पे दिया, और ट्रांसफर प्राइस का मतलब जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस। ये बात ध्यान रखनी है अपन को। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस Z इज ट्रांसफर टू, ऑब्वियस आखिरी का तो फिनिश गुड्स में ही जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो नया चैप्टर अलग से होता है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वो कभी नहीं आएगा आपके। अब प्रोसेस X, उसमें मटेरियल, लेबर और क्लोजिंग स्टॉक वगैरह जो है वो आपको दे रखा है। स्टॉक इन ईच प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। ध्यान देना, स्टॉक का वैल्यूएशन ऐसे टॉपिक में नॉर्मली प्राइम कॉस्ट पे ही होता है। देयर वाज नो स्टॉक इन हैंड ऑन अप्रैल, यानी ओपनिंग में कोई स्टॉक नहीं था। एंड द क्वेश्चन ऑफ ओवरहेड वाज इग्नोर्ड, ओवरहेड भी इस क्वेश्चन में नहीं है। ऑफ द गुड्स पास्ड इनटू द फिनिश स्टॉक, गुड्स वैल्यूड 8000 रिमेन इन स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का। एंड द बैलेंस वाज सोल्ड फॉर 72000, और 72000 की हमने सेल भी की है। ये सब आपको क्वेश्चन में दे रखा है। देखो, ऐसा क्वेश्चन जब आप करते हैं, जब आप प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, तो जो आपके कॉलम बनते हैं ना, वो कॉलम आपके 3 बनते हैं, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड टोटल। ध्यान देना, इसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में कॉलम जो बनते हैं वो 3 बनते हैं, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड टोटल। अब एक एक खर्चा जो अपना आएगा, देखिए सबसे पहले देखो मटेरियल लेबर का खर्चा तीनों में ही है, 8 12 12 8 4 16। ये मटेरियल का खर्चा एज इट इज आ जाएगा, ये मटेरियल का खर्चा है, लेबर का खर्चा 8 और 12। पहले जो प्रोसेस होता है उसमें मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट बहुत ही कम जगह पर आता है। जैसे मटेरियल और लेबर तो खर्चा है, इसमें तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं, तो प्रॉफिट में नील है। टोटल आपका 12 है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल होता है, टोटल हो गया 20। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है, ध्यान दें, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 4000, तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपका जो है वो लेस हो जाएगा। वैसे क्लोजिंग स्टॉक आप चाहो तो क्रेडिट साइड में लिख सकते हो, पर इस वाले टॉपिक में डेबिट साइड में लेस कर देने से थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लेस किया गया, ये लेस कर दिया गया। ये आपकी क्या गई, ये आपकी आ गई प्राइम कॉस्ट। 20 में से 4 गया 16, 20 में से 4 गया 16। अभी तक प्रॉफिट की कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब इन्होंने कहा कि नेक्स्ट प्रोसेस में जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आप 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस लेंगे। तो यहाँ आकर अब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ध्यान देना, जो भी कैलकुलेशन मैं करूंगा वो इस वाले फिगर पे करूंगा, इस वाले फिगर पे कैलकुलेशन होगी कि जो आपका प्रॉफिट है 20 है अपॉन 80। अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है तो 80 होता है 16000। 16000 यहां से आपने ले लिया, तो रेट अपॉन 100 माइनस रेट। ये जब भी सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट होगा ना, कब, सेलिंग प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे होता है तो डायरेक्टली निकल जाता है 20/100, लेकिन सेलिंग प्राइस पर हो तो फिर आपका 100 माइनस रेट का फॉर्मूला लगता है। और अब आप इसको सोल्व करेंगे तो इससे आपका 4000 का प्रॉफिट निकल जाएगा, ये 4000। अब इन्होंने इसको क्या कि कन्वर्ट करके लिखा है 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। वो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा आसान है, आप ऐसे करें। अब ये 4000 का प्रॉफिट है, यहाँ नील है, यहाँ नील है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4000। आप टोटल कर सकते हैं 16 4 और 20। जब यहाँ का टोटल ये इतना आ रहा है तो यहाँ भी 16 4 20 आना चाहिए। तो बैलेंसिंग फिगर में जो भी बैलेंस निकलेगा वो प्रोसेस वाई के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, 16000 4000 20000। इस तरीके से आपका प्रोसेस एक्स अकाउंट जो है वो आपका कंप्लीट होगा। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस एक्स का जो आउटपुट है जो वाई में ट्रांसफर किया गया, वो वाई के लिए इनपुट बन जाएगा। ये देखिए ये इनपुट बन गया। सेम एज इट इज फिगर जो है वो आपके यहाँ जाएंगे, जो फिगर आपके यहाँ आए हैं वो फिगर एज इट इज यहाँ लिखा जाएगा टू प्रोसेस एक्स, और ये फिगर एज इट इज आ जाएंगे। इस तरह से प्रोसेस वाई अकाउंट स्टार्ट होगा। यहाँ भी आपके कॉलम वही बनने हैं, कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल, कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल, कॉलम इसी तरह से चलेंगे। अब वही खर्चे चालू होंगे। मटेरियल एंड लेबर आपको पता है, मटेरियल एंड लेबर पे 12 और 8 का खर्चा किया, क्लोजिंग स्टॉक 8000 है। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मटेरियल लेबर 12 और 8 टोटल हो गया। लेस करेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा था 8000, ये 8000 है। अब यहाँ आकर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो समझनी पड़ेगी। पिछली बार जब अपन ने क्वेश्चन किया था तब यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक को जब आप लेस कर रहे थे तो यहाँ ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं था, तो इसलिए यहाँ भी प्रॉफिट नहीं आया, इसलिए यहाँ भी प्रॉफिट नहीं आया। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर प्रॉफिट है, तो ऑब्वियस है यहाँ भी प्रॉफिट आएगा। और क्योंकि देखो क्लोजिंग स्टॉक इसमें से लेस क्यों हो रहा है,
क्लोजिंग स्टॉक इसमें से लेस हो रहा है क्योंकि इसके अंदर स्टॉक है, उसमें से ही तो क्लोजिंग स्टॉक लेस हो रहा है। तो ऑब्वियस है जब ऊपर वाले में प्रॉफिट है तो नीचे वाले में प्रॉफिट होगा। तो अब आपको यूनिटरी सिस्टम से ये वाला प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे? कि आपको ये पता है कि 4,000 का प्रॉफिट है आपके 40,000 के अंदर, तो 4,000 का प्रॉफिट है आपका 40,000 में से। तो बताओ इस 8,000 में से कितना होगा? ये पूरी कैलकुलेशन ऐसे चलती है, देखो। तो ये आपका आ जाएगा 800, इसलिए ये यहाँ का 800 आया है। और 8,000 में से 800 अगर लेस कर दें तो ये आपका क्या बन जाएगा? अपने आप 7,200 बन जाएगा। इस तरीके से ये आपकी कैलकुलेशन है। यूनिटरी सिस्टम और कुछ भी नहीं है कि 4,000 का प्रॉफिट होता है 40,000 पे, तो बताओ 8,000 पे प्रॉफिट कितना होगा? वो निकला 800। 8,000 में से 800 को लेस कर दिया तो ये आपका आ गया 7,200। ये क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन है। अब लेस कर दो, 36 में से 7,200 गया 28,800, 4,000 में से 800 गया 3,200, 40,000 में से 8,000 गया 32,000। इस तरीके से ये पूरी कैलकुलेशन जो है वो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट होगी। वैसे ये कैलकुलेशन जो आपने की है वो यहाँ दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं। अब आपकी बात आएगी सर ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें? वही रेट अपॉन 100 माइनस रेट का फॉर्मूला, रेट 20 क्वेश्चन में दे रखी थी, ये नहीं लेनी है आपको, 20% लेनी है। तो और वो कैलकुलेशन किस पे होगी? 32 पर होगी। कैसे? 20 अपॉन 100 माइनस 20 यानी 80 इंटू 32,000। तो ये आपका निकलेगा 8,000। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट में लिख दिया। यहाँ नील है, डैश प्लस 8,000 दैट इज 8,000। ये टोटल कर दिया 28 प्लस डैश 32 प्लस 8 3,200 प्लस 8 32,000 प्लस 8,000। तो जो टोटल यहाँ आने चाहिए वही टोटल यहाँ आ गए। अब ये साइड में तो कुछ लिखा ही नहीं था। और ये प्रोसेस वाई अकाउंट है, प्रोसेस वाई का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? प्रोसेस जेड में। बैलेंसिंग फिगर में सेम फिगर आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। इस तरीके से ये आपका प्रोसेस वाई जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, जो प्रोसेस वाई का आउटपुट प्रोसेस जेड में जाएगा वो प्रोसेस वाई के लिए तो आउटपुट है, लेकिन प्रोसेस जेड के लिए वही चीज इनपुट बन जाएगी। ये प्रोसेस जेड है, उसमें लिखेंगे टू प्रोसेस एक्स और वही वाले सेम फिगर आ जाएंगे जो आपने ऊपर लिखे थे। ये आए हैं प्रोसेस वाई से आए हैं यहाँ। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है। अब अदर खर्चे जो भी हैं मटेरियल एंड लेबर के, वो लिख दो। मटेरियल के और लेबर के खर्चे आपको 4,000 और 16,000 दे रखे हैं, लिख दो, टोटल आ जाएगा। और आपके क्लोजिंग स्टॉक आपको जो दिया है वो भी देख लो। ये 4,000 और 6,000 के खर्चे हैं और क्लोजिंग स्टॉक इस पर आपको दिया 12,000। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना लिखूंगा? क्लोजिंग स्टॉक में लिखूंगा 12,000। अब वापस से वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि जब ऊपर यहाँ प्रॉफिट है तो यहाँ भी प्रॉफिट होगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखो कि 11,200 का प्रॉफिट है, यही चीज सेम चलेगी आपकी जो पहले क्वेश्चन में चली थी। 11,200 का प्रॉफिट है 60,000 पर, तो बताओ 12,000 पे कितना होगा? ये लो जी, ये आपका निकल जाएगा 2240। 12,000 में से 2240 लेस कर दोगे तो 9760 आ जाएगा। इस तरीके से इसकी भी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब आप सब चीजों को लेस कर देंगे। 48 में से 9760 गया तो आया 39040। 11,200 में से 2240 आया तो 8960। 60,000 में से 12,000 गए तो कितना बचा? 48,000। इस तरीके से आप यहाँ प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए। अब आपको फिर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। प्रॉफिट की कैलकुलेशन वही रेट अपॉन 100 माइनस रेट, तो रेट है 20 अपॉन 100 माइनस 20 यानी 80 इंटू ये वाला 48,000 टोटल पे हमेशा होगा। तो ये आपका आएगा 12,000। ये 12,000 आप प्रॉफिट में लिख देंगे, यहाँ जीरो है तो ये टोटल 12,000 ही बैठेगा। अब इसका टोटल कर दें, ये टोटल आ गया। जो टोटल यहाँ है वही टोटल यहाँ भी होना चाहिए, तो बैलेंसिंग पर में ये फिगर निकल जाएंगे। ये आखिरी प्रोसेस है इसलिए इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा? इसका बैलेंस ट्रांसफर होगा फिनिश स्टॉक अकाउंट में। देखिए आपको इस 25% से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 20% से ही कैलकुलेट करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर 48 का 20 निकालना है, तो ऐसा नहीं है। 48 तो कॉस्ट है। इस प्रोजेक्ट के जितने भी खर्चे वो खर्चे ही तो लिए यहाँ तक, तो खर्चे ही हुए, प्रॉफिट कहाँ से हो गया? अब इसमें आप इस फॉर्मूले से रेट अपॉन 100 माइनस रेट वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, उससे 12,000 निकलेगा, यहाँ आ जाएगा 60,000। अब आप चेक कर सकते हैं ये है सेलिंग प्राइस, तो 60 का 20% चेक करेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो उससे एग्जैक्ट 12,000 अपने आप निकलेगा। तो आप टैली कर सकते हैं कि 60 का 20% सही है। अब क्योंकि ये बैलेंस फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है तो अब आपका फिनिश स्टॉक अकाउंट बनेगा। और प्रोसेस जेड का जो आउटपुट है ये वाला, ये फिनिश स्टॉक के लिए क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा। ये देखिए यहाँ आ गया।
इसका क्लोजिंग स्टॉक आपको पैराग्राफ में 8,000 रुपये दे रखा था, चेक करो 8,000 रिमेन बच गया था और 72,000 की सेल भी दे रखी थी। तो चेक करो 8,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक है और 72,000 की सेल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए लेस कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो वही कैलकुलेशन 20,960 का आपका प्रॉफिट है कितने पे, 60 पे, तो बताओ 8 पे कितना होगा, वो यही कैलकुलेशन चल रही है, देख लो आप पिछली बार से। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया 2795, 8,000 में से 2795 लेस कर दो तो 52065 आ जाएगा। अब ये लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो, ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास है, अब आप इसको क्या करोगे, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है ना, इसमें आप केवल सेल को लोगे, इस वाले 52,000 के फिगर को कंपेयर करोगे इस 72 वाले से, 52 वाले को कंपेयर करोगे 62 वाले 72 वाले से, तो आप देखोगे कि 52 का माल आपने 72 में बेचा, 52 का माल आपने 72 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 20,000 का। यही 20,000 का प्रॉफिट आपका यहाँ आ जाएगा। अब इसका टोल कर लो, इसका टोल कर लो, ये तो 72 आ ही गया और ये दोनों बैलेंसिंग फिगर में आ जाएंगे। ये जो सर्किल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फिगर कहाँ निकलेगा। तो पहले 72,000 की सेल गिवन है, 72 में से 52 का माल 52 की जो चीज थी 72 में बेची है, ये कह दे 72 में बेची 52 की चीज थी, तो 20 का प्रॉफिट हो गया, यही 20 का प्रॉफिट यहाँ कन्वे हो जाएगा। इसका टोल कर दे, इसका टोल कर दें, ये बातें बैलेंसिंग फिगर में अपने आप निकल जाएंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए एग्जांपल नंबर 12 देख रहे हैं। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस, ABC 3 प्रोसेस हैं और देन फिनिश स्टॉक में जाता है। ए का बी में जो ट्रांसफर होगा 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस यानी सेलिंग प्राइस पे, और बी का और सी का जो ट्रांसफर होगा नेक्स्ट में वो 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस होगा। ठीक है, दोनों में रेट अलग अलग कर दिए। ये आपको सारे खर्चे दिए गए हैं प्रोसेस A, B, C और फिनिश स्टॉक के। तो यहाँ आपका ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल, वेजेस, आपके ओवरहेड और आ गया नया। तो इस बार ओवरहेड प्राइम कॉस्ट के बाद आपका ओवरहेड वाली पट्टी अपने स्पेशली काम आएगी। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पहले से दे रखा है, प्रोसेस ए में कभी होता नहीं है, और वाई और जेड में और फिनिश गुड्स में आपको दे रखा है। स्टॉक इन द प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, मैंने कहा था इस क्वेश्चन में हमेशा प्राइम कॉस्ट पे वैल्यूड होता है। ठीक है, सेल ऑफ द फिनिश स्टॉक अमाउंटेड टू 3,50,000, ठीक है, सेल आपको दे दी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, फिनिश स्टॉक अकाउंट एंड प्रॉफिट आपको अलग से कैलकुलेट करना, ऑल्सो प्रिपेयर P&L अकाउंट, ये सब चीजें आपको दे दी। बहुत आसान है। देखिए खर्चे तो एज इट इज ले लो, मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, ये सब तीनों चीजें ले लो, ये आ गई। पहले स्टॉक, पहले प्रोसेस में कभी प्रॉफिट होता नहीं है, टोटल कर दो, ये सेम टोटल आपका यहाँ आ जाएगा क्योंकि सेम फिगर है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दिया 5,000, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लेस हो जाएगा 5,000 रुपए, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट है नहीं, प्राइम कॉस्ट आपकी आ गई। ओवरहेड आपको दे रखे हैं, यहाँ देखो ओवरहेड आपको दे रखे हैं 14,000, जो कि नया आइटम आ गया, ये 14,000 का आपका ओवरहेड भी ले लिया। इस तरीके से आपकी टोटल कॉस्ट निकल गई। देखिए क्लोजिंग स्टॉक की जो जगह है ना वो यहाँ है और ओवरहेड की जगह है यहाँ, तो ध्यान देना ओवरहेड कभी वेजेस के साथ ऊपर मत लिख देना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पे होना है, तो प्राइम कॉस्ट से पहले पहले केवल मटेरियल और वेजेस ही रह सकते हैं, ओवरहेड नहीं रह सकता। ओवरहेड हमेशा प्राइम कॉस्ट के बाद ही रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है। आगे अपन देखें, आगे अपन को कहा गया 25% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस आपको लेना है, इसको मत देखना, 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो ध्यान देना आपका फॉर्मूला रेट अपॉन 100 माइनस रेट, यानी 100 माइनस 25 75, और ये वाला फिगर लेना है 54,000, इससे आपका ये निकल जाएगा 18,000, ये 18,000 यहाँ ले लो, ये 18,000 यहाँ आ जाएगा, टोटल कर दो, बैलेंसिंग फिगर में जो भी अमाउंट निकलेंगे वो आपके प्रोसेस बी में ट्रांसफर हो जाएंगे, और प्रोसेस बी के लिए ये क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। तो ये देखिए प्रोसेस बी के लिए यहाँ इनपुट बन रहा है, ये जो तीनों फिगर आपके यहाँ बैलेंसिंग फिगर में आए हैं जो प्रोसेस बी में ट्रांसफर हुए हैं, वो प्रोसेस बी के लिए इनपुट का काम करेंगे। ये देखिए इनपुट हो गया वहां से। अब इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है, चेक करो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 12,000, और नीचे इसके रिलेशन में ध्यान देना 12,000 के रिलेशन में नीचे प्रॉफिट भी दे रखा है। जो 12,000 का आपको स्टॉक दिया है उसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 2,000 नीचे दे रखा है, पहले ये गिवन नहीं था, आपके गिवन है, तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा कि 12,000 में 2,000 तो आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। 12,000 में ये 12,000 का ओपनिंग स्टॉक है, चेक करो
इसमें 2000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, 12 में से 2 गए, कितने बचे? 10। तो ओपनिंग स्टॉक इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है वो आपको निकालनी है, एरो इस तरीके से चलेंगे। फिर आपको खर्चे, मटेरियल, वेजेस वगैरह सब दे रखे हैं, चेक करो। मटेरियल दे रखा है 21, वेजेस है 15 और ओवरहेड है 6, लेकिन ओवरहेड अभी लिखने नहीं है। मटेरियल और वेजेस लिख देता हूँ। ये मटेरियल है, मटेरियल में प्रॉफिट हो नहीं सकता, वेजेस में प्रॉफिट हो नहीं सकता, ये खर्चे हैं, टोटल कर दो। अब इस टोटल में से क्या होगा? लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में 6000 रुपये दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में 6000 रुपये दे रखा है, देखो ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 6000, ये 6000 का क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है। अब इस पे वही अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करो। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका वही होगा कि यहाँ 20000 रुपये का प्रॉफिट है 1/20 पर, 20000 रुपये का प्रॉफिट है 1/20 पर, तो बताओ 6000 रुपये कितना होगा? तो ये आपका आएगा 1000, ये आपका आएगा 1000, इसीलिए यहाँ 1000 का प्रॉफिट लिखा है। 6 में से 1 गया तो कितना बचा? 5000, इसलिए यहाँ 5000 लिख दिया। अब इनको क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दो तो आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फिर आपके ओवरहेड लिखने हैं, ध्यान रखना ओवरहेड हमेशा प्राइम कॉस्ट के बाद आएगा, और ओवरहेड 6000 दे रखा है, लेकिन ये खर्चा है, खर्चे में प्रॉफिट होता नहीं, तो यहाँ 6000 ही आएगा। नाउ अब आप टोटल कॉस्ट की स्टेप के ऊपर पहुंच चुके हैं। टोटल कॉस्ट जब आप निकाल लेंगे तो आपके प्रॉफिट कितना बोला है? आपके प्रॉफिट की रेट अलग है, ध्यान देना। आपके जो प्रॉफिट की रेट दी है वो दी है 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। बी और सी के लिए प्रॉफिट की जो रेट है वो 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस है। तब आपको फॉर्मूला जब लगाओ तो ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या है? 20/100 - 20, दैट इज 80, इंटू ये 1,20,000। हमेशा फिगर ध्यान रखना क्या लेना है। तो ये आपका आ जाएगा 30,000, और ये 25% कॉस्ट को इग्नोर कर देना क्योंकि ये कन्वर्ट करके की गई है। तो ये 30,000 ये आपका यहाँ जाएगा, टोटल हो जाएंगे। टोटल होने के बाद आपके जो भी आउटपुट निकलेगा वो प्रोसेस सी में बैलेंसिंग फिगर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों फिगर जो है बैलेंसिंग फिगर में निकले हैं। ये प्रोसेस बी का आउटपुट है, और ये प्रोसेस सी के लिए क्या बन जाएगा? ये प्रोसेस सी के लिए बन जाएगा इनपुट टू प्रोसेस बी। चेक कर लो, ये सेम फिगर जो हैं वो यहाँ से आए हैं। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस सी जो है वो अब चालू हो जाएगा। अब प्रोसेस सी चालू कर रहे हैं। प्रोसेस सी चालू करेंगे तो आपका ये देखिए, ये आपका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, और ओपनिंग स्टॉक में अंदर जो प्रॉफिट है वो भी दे रखा है। सॉरी, ये 8000 दे रखा है, 8000 में जो प्रॉफिट है 2000 वो भी आपको दे रखा है। तो ये 8000 और 2000 ले लेते हैं। ये देखिए 8000 दे रखा है, 8000 में 2000 प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी होगी? 6000। फिर आपको मटेरियल बेसिस का खर्चा दे रखा है, खर्चों में प्रॉफिट होता नहीं है, टोटल हो जाएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है, चेक करो क्लोजिंग स्टॉक 4000 दे रखा होगा, ये दे रखा क्लोजिंग स्टॉक 4000। तो क्लोजिंग स्टॉक 4000 लेना है अब आपको इस कैलकुलेशन में। तो ये 4000 का क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन इसमें प्रॉफिट कितना है? तो फिर वही कैलकुलेशन आपको करनी है, क्या कि 51, ये नीचे इन्होंने कर रखी है, इस कैलकुलेशन को मैं दिखा देता हूँ। ये कैलकुलेशन नीचे कर रखी है, ये रहा 51,000 का प्रॉफिट है 2,04,000 पर, तो 4000 पे कितना होगा? 1000। ये 1000 यहाँ निकल जाएगा, ये 1000 यहाँ से आया। 4000 में से 1000 गया, कितना बचा? 3000। लेस कर दो, तो यहाँ लेस का साइन है, इससे आपकी प्राइम कॉस्ट जो है वो आपकी निकल जाएगी। अब आपको ओवरहेड दे रखे हैं, ओवरहेड में खर्चा है, खर्चे में प्रॉफिट होता नहीं, ऐड कर दो, ये आपकी आगे टोल कॉस्ट। अब टोल कॉस्ट पे आप वही प्रॉफिट निकालोगे, 25% कॉस्ट को तो इग्नोर करो, रेट अपॉन 100 माइनस रेट इनटू ये वाला फिगर 240, तो ये आपका आ जाएगा 60,000। ये 60,000 यहाँ लिख दो, ये प्रॉफिट है, कॉस्ट होगी नहीं, ये 60,000 हो जाएगा, टोटल कर लो। और ये क्योंकि प्रोसेस ही आखिरी अकाउंट है तो इसका बैलेंस फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ये फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो ये प्रोसेस सी के लिए तो इनपुट आउटपुट है, लेकिन फिनिश गुड्स के लिए क्या बन जाएगा? ये इनपुट बन जाएगा। ये देखिए ये इनपुट लिखा हुआ, तो जो फिगर यहाँ एज इट इज आए थे आपके, वो एज इट इज जो है वो आपके यहाँ पुट हो गए, एंड नथिंग एल्स। नाउ फिनिश स्टॉक अकाउंट अब आपका चालू हो गया है। तो फिनिश स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, चेक करो, ये दे रखा 30,000, और क्या रखा है नीचे? इसमें 11,000 तो प्रॉफिट है, इसमें 11,000 का प्रॉफिट है। क्लोजिंग स्टॉक भी है 15,000, उसको बाद में देखेंगे। 11,000 का प्रॉफिट है 30,000 में से, 30,000 में से 11,000 का प्रॉफिट है। तो चेक करो, आपने जो टोटल ओपनिंग स्टॉक लिखा है वो 30,000 लिखा है, 30,000 में से आपको बोला गया 11,000 का प्रॉफिट है, तो 30 में से 11 गए, कितने बचे? 19। इसका टोटल कर लो, ये आपका टोटल हो गया। उसके बाद आपको लेना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है।
तो 30,000 का आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, उसमें से 11,000 का प्रॉफिट है, तो 19,000 आपकी कॉस्ट हो गई। ये बैलेंस आपका प्रोसेस सी से आ गया पूरा का पूरा, यहां से उठ के आया ये आपका टोटल हो गया। क्लोजिंग स्टॉक आपको 15,000 दे रखा है, इस 15,000 पे भी प्रॉफिट सेम उसी टाइप से कैलकुलेट करेंगे। क्या कि 1,21,000 का प्रॉफिट हो रहा है 330 पे, तो 15 पे कितना होगा, ये देखो ये रहा 121 का प्रॉफिट हो रहा है 330 पे, तो 15 पे कितना होगा 5500। ये 5500 का प्रॉफिट आप यहाँ लिख सकते हो। 15,000 में से 5,500 प्रॉफिट है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो गया, कॉस्ट कितने की होगी 9,500 की। अब आप ये क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, इसको लेस कर दो, ये फिगर आपके आ जाएंगे। अब यहां तक आकर आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको चाहिए सेल्स, और सेल्स हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है, वो कभी आपको कैलकुलेट नहीं करनी है। ये लिखा सेल ऑफ फिनिश स्टॉक आपका है 3,50,000, ये हमेशा गिवन होगा। और ये 3,50,000 आपको कहाँ लिखना है, ये 3,50,000 आपको यहाँ लिखना है। अब यहाँ से आपकी ट्रिक चालू होती है। ट्रिक क्या चालू होती है, यहाँ 350 है तो उसका टोटल 350 होगा, तो यहाँ का भी 350 होना चाहिए। 350 में से 315 गए तो यहाँ कितना बचा 35। ये 35 आपका प्रॉफिट है, ये 35 आप प्रॉफिट के कॉलम में लिख दोगे। तो सबसे पहले आपको ये स्टेप करनी पड़ती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये प्रॉफिट देन यहाँ। अब आप टोटल कर दीजिए, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, और ये दोनों फिगर जो हैं ये आपके बैलेंसिंग फिगर में आ जाएंगे। तो ये आपका फिनिश स्टॉक अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आप P&L अकाउंट और पूछा है, तो सारा P&L आपको बनाना पड़ेगा। इसमें इन्होंने स्टॉक रिजर्व साथ में मर्ज कर दिया है, आप चाहो तो स्टॉक रिजर्व अलग से भी बना सकते हो। तो देखिए स्टॉक रिजर्व के जो ओपनिंग बैलेंसेस थे वो सारे यहाँ लिखे गए हैं, और स्टॉक रिजर्व के जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो सारे यहाँ लिखे गए। ओपनिंग स्टॉक के रिजर्व का है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपके ओपनिंग स्टॉक के रिजर्व से चेक करो, ये सब ओपनिंग स्टॉक के प्रॉफिट है, 2,000, 2,000 और 11,000, ये आपके लिखे गए हैं, चेक कर लो। 2,000, 2,000, 11,000। और क्लोजिंग स्टॉक तो हर जगह आपने वैल्यूड किया है, चेक करो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपने कहाँ कहाँ किया है। यहाँ पहले वाले में तो क्लोजिंग स्टॉक का कोई वैल्यू नहीं था, प्रॉफिट नहीं था, लेकिन दूसरे वाले में आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाला था कितने, क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट निकाला था 1,000 का, दूसरे वाले में निकाला था प्रॉफिट 1,000 रुपए का, और फिर आपने यहाँ निकाला था 5,500 का, यानी 1,000, 1,000 और 5,500। तो चेक कर लो 1,000, 1,000 और 5,500। आप चाहो तो इसका अलग से सेपरेट अकाउंट भी बना सकते हो। और आपने तीनों प्रोसेस में जो जो प्रॉफिट कमाया, वो तीनों प्रोसेस के प्रॉफिट आपके यहाँ आ गए, और इवन फिनिश स्टॉक का प्रॉफिट भी आपका यहाँ आ गया। ये चारों प्रॉफिट मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ है ये प्रॉफिट आपके। देखिए ये आपने 2 P&L कमाया था 18,000 रुपए, यहाँ आपने प्रॉफिट कमाया था 30,000 रुपए, यहाँ आपने प्रॉफिट कमाया था 60,000 रुपए, और यहाँ आपने प्रॉफिट कमाया था 35,000। ये चारों प्रॉफिट आपके यहाँ आ गए 18, 30, 60, 35। तो सब फिगर आप लिख चुके हैं। बैलेंसिंग फिगर में नेट प्रॉफिट आपका अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।